गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको व्याकरण में प्रत्यय पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने देखा था कृत प्रत्यय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा मुख्य प्रत्यय है तद्धित। तो तद्धित प्रत्यय के भी 8 प्रकार होते हैं। पहला है कर्तवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और बहुवचनवाचक। इस तरह से हम इन 8 प्रत्यय के उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि कर्तवाचक यानी कि कर्ता के विषय में हमें विशेषता बता रहा है कि जानकारी दे रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा मूल शब्द है सुख और उसमें ई प्रत्यय जुड़ा है, शब्द बन गया सुखी। फिर जैसे हम लेते हैं मुख्य शब्द हमने लिया अपना रसोई और उसमें या शब्द हमने प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया रसोईया। तो इस तरह से कर्तवाचक में जितने भी शब्द बन रहे हैं वे सारे कर्ता के विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कर्तवाचक प्रत्यय के बारे में पढ़ते जाएंगे और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिन्हें हम पढ़कर समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी का दूसरा प्रकार क्रमवाचक। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्रम यानी कि वह एक अंकों के अनुसार चल रहे हैं, क्रम से जैसे आ रहे हैं वे शब्द। जैसे हमने मूल शब्द लिया 10 और उसमें वा प्रत्यय जोड़ दिया। प्रत्यय हमेशा शब्द के मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जैसे कि हमने इस पाठ में जानकारी दी आप लोग को कि हमेशा मूल शब्द के पीछे ही प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अब 10 शब्द के पीछे हमने वा शब्द को जोड़ा तो शब्द बन गया 10वां। इसी तरह से हम जैसे हमने 3 लिया और उसके आगे हमने सरा प्रत्यय जोड़ दिया। मूल शब्द तो 3 है, 3 अंक बता रहा है और वह शब्द बन जाएगा तीसरा। तो इस तरह से क्रमवाचक यानी कि वह अंकों के विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं। अब हम देखेंगे अगला है भाववाचक। जैसे कि यह नाम से ही इसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि भाववाचक यानी कि मन के भाव के बारे में जानकारी दे रहा है। जैसे मनुष्य के अंदर जो भाव होते हैं इस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने शब्द लिया मूल शब्द में मानव यानी मनुष्य और इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया और ता प्रत्यय हमने पीछे जोड़ा शब्द के मानवता, तो शब्द बन गया मानवता। इसी तरह से हम अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने बच्चा शब्द लिया और मूल शब्द है बच्चा और उसमें हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया बचपन। यानी ये सारे मन के भाव हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा में आते हैं वैसे ही इन शब्दों का निर्माण होता है। ये सारे भाववाचक शब्द हैं जो उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे खटास, मिठास और भी कई प्रत्यय यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे नी, चांदनी। तो जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, मन में हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब अगला प्रत्यय हम देखते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध यानी रिश्तों के बारे में कि किस चीज़ के साथ किसका संबंध है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हम जैसे लेते हैं ममेरा, फुफेरा। जैसे हम अपने वाक्य कहते हैं कि यह मेरी चचेरी बहन है, तो यानी चाचा की बेटी। इस तरह से यहाँ पर रिश्तों के बारे में पता चल रहा है। तो हमने जैसे मूल शब्द लिया मामा और उसमें एरा प्रत्यय हमने शब्द के पीछे जोड़ दिया, शब्द बन गया ममेरा। चाचा शब्द लिया उसमें एरा प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया चचेरा। इसी तरह से हमने जैसे नानी शब्द लिया मूल और उसमें हाल शब्द जोड़ दिया, शब्द बन गया ननिहाल। जैसे हम नाना नानी का घर बोलते हैं जैसे उसे ननिहाल भी कहते हैं। तो इस तरह से संबंधवाचक में सारे हमें संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम अगला प्रत्यय पढ़ रहे हैं लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघु नाम से ही स्पष्ट है यानी किसी छोटे रूप के बारे में जानकारी दे रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ
जो मूल शब्द दिए हैं वे मतलब बड़े रूप में रहते हैं, लेकिन जब हम उससे यह प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं तो वह उसका लघु रूप बनाता है। जैसे हमने मूल शब्द लिया टोकरा और उसमें पीछे ई प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया टोकरी। जैसे हमने मूल शब्द लिया छाता और उसमें ई शब्द जोड़ दिया, शब्द बन गया छतरी। तो उस मूल शब्द के पीछे जुड़ते जाते हैं और नए शब्द बनते जाते, लेकिन वे उसके छोटे लघु रूप के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे हमने कहा डिब्बा, यानी कि जाहिर सी बात है वो एक बड़ा है, और जब हम उसमें या प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है डिबिया, यानी छोटा सा डिब्बा, छोटा सा डिबिया यानी छोटा रूप उसका। तो इस तरह से ये लघुतावाचक यानी कि वह छोटे रूप के बारे में जानकारी देता है और उनसे छोटे छोटे नए शब्द का निर्माण करता है। अब हम देखेंगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक, क्योंकि गुण अच्छे बुरे सभी तरह के गुण के बारे में पता चल रहा है, ऐसे वे मूल शब्द होंगे और जिनके पीछे ये प्रत्यय जुड़ेंगे तो वे शब्द बनेंगे गुणवाचक, यानी वे उनके अच्छे बुरे जैसे भी जो गुण हैं उनके बारे में हमें जानकारी देंगे। जैसे हमने मूल शब्द लिया उदाहरण के लिए दया, और हमने उसमें लू प्रत्यय जोड़ दिया। लू उसका कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन हमने दया शब्द के पीछे जोड़ा, दया धन लू, शब्द बन गया दयालु। तो वह उसके गुण के बारे में बता रहा है। जैसे हमने लिया यहाँ पर जहर शब्द, जहर मूल शब्द हुआ और उसमें ईला प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया जहरीला, यानी वो उसके बुरे गुण के बारे में बता रहा है कि वो जहरीला है। तो इस तरह से गुणवाचक में इसमें अच्छे और बुरे दोनों गुणों से युक्त शब्द बनते हैं। और भी हम उदाहरण इस पाठ के द्वारा हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द दिए हैं लघु, मूल शब्द दिया है जैसे, और हमने उसमें तर प्रत्यय जोड़ दिया है, लघुतर यानी वो उसके छोटे रूप की जानकारी दे रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रत्यय जो कि है स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग यानी जितने भी ये शब्दों का निर्माण होगा वे सारे स्त्रीलिंग शब्द ही बनेंगे। इसकी विशेषता इसलिए इसका नाम ही स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय रखा गया। जैसे यहाँ पर हमने मूल शब्द लिया छात्र और उसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया, छात्र धन आ, शब्द बन गया छात्रा, यानी जो नए शब्द का निर्माण हो रहा वे सारे स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे जो इस प्रत्यय के द्वारा बनते हैं। फिर हमने जैसे लिया सुनार शब्द, मूल शब्द, और उसमें इन प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया सुनारिन। तो जितने भी ये नए शब्द बन रहे हैं वे सारे स्त्रीलिंग युक्त शब्द बनेंगे। अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रत्यय पे, बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। बहुवचन, बच्चों आप इस शब्द से तो परिचित हैं कि बहुवचन यानी कि बहुत सारी संख्या में, यानी विस्तृत रूप जो कि एक नहीं है। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। मूल शब्द हमने लिया जैसे लड़का शब्द, इसका अर्थ भी निकलता है, और हमने इसमें ए प्रत्यय जोड़ दिया है तो इसमें नया शब्द जो बन जाएगा लड़के। हमने शब्द लिया कपड़ा, उसमें ए शब्द जोड़ दिया, शब्द बन गया कपड़े, यानी बहुत सारे, मतलब जिनकी संख्या अधिक है, इसलिए इसे बहुवचन वाचक ही कहा जाता है। जैसे हमने गुड़िया शब्द लिया और उसमें आ हमने प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया गुड़िया, यानी बहुत सारी हैं। तो जहाँ बहुत सारी अंकों की बात आती है वहाँ पर बहुवचन तद्धित प्रत्यय होगा। अब हम एक अन्य प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा में, कि हमने अपनी हिंदी भाषा में और भी कई भाषाओं के शब्द शामिल कर लिए हैं, वैसे ही यहाँ पर हमने हिंदी में उर्दू भाषा के भी तद्धित प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं, जो हिंदी में हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं वे उर्दू शब्द हैं। जैसे हम शब्द बोलते हैं मूल शब्द जुर्म, जुर्म यानी कि कोई भी अपराध इसके लिए, और उसमें हमने आना प्रत्यय जोड़ दिया, ये शब्द हमने पीछे जोड़ा जुर्म शब्द के, तो ये शब्द बन जाएगा जुर्माना। जैसे और भी शब्द यहाँ पर दिए हैं, जैसे
जादू शब्द, मूल शब्द है जादू और उसमें हमने गर प्रत्यय पीछे जोड़ दिया है, तो शब्द बन गया जादूगर। तो इस तरह से हम उर्दू भाषा के बहुत सारे शब्द हैं, जुर्माना, सालाना, बाजीगर, जादूगर, पीकदान, रोशनदान, ऐसे कई शब्द हैं जो उर्दू भाषा के शब्द हैं और इनमें हमने प्रत्यय जोड़कर इनके नए शब्द बनाए हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यय के में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने संस्कृत भाषा से भी हिंदी भाषा में कुछ प्रत्ययों को शामिल किया है। इनमें मुख्य रूप से कुछ प्रत्यय यहाँ पर दिए हैं, जैसे त्व, जिसमें हमने मूल शब्द लिया, जैसे ममता, ममता यानी कि मतलब माँ की ममता, जो प्यार होता है उसे ममता कहते हैं, और उसमें हमने त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया ममत्व। ममत्व यानी माँ का प्यार। इस तरह से इसमें और भी शब्द दिए हैं, जैसे दुख, मूल शब्द है और उसमें मय प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया दुखमय। इसी तरह से हम तह शब्द, विसर्ग वाला जैसे तह शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो जैसे हमने शब्द लिया मूल और उसमें तह प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया मूलतः। तो ये सारे जितने भी शब्द का निर्माण हम कर रहे हैं वे सारे संस्कृत भाषा के प्रमुख तद्दे प्रत्यय हैं जिन्हें हमने हिंदी में प्रयोग किया है। अब हम एक अन्य तरह के प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहे हैं बच्चों। इसमें मैं ऐसे शब्द आपको बता रही हूँ जिसमें दो प्रत्यय का एक साथ प्रयोग होगा, यानी मैं दो प्रत्यय, मूल शब्द के पीछे दो प्रत्यय जोड़ूंगी। जैसे हमने मूल शब्द लिया बच्चा और उसमें पन शब्द जोड़ दिया तो हमने पढ़ा था बचपन, लेकिन मैंने बच्चा धन पन और धन आ शब्द लिया है, पहला ही उदाहरण दिया आपकी किताब में, तो ये शब्द बन गया बचपना। जैसे हम बनावटी शब्द कहते हैं, इसका मूल शब्द है बन और उसमें आवट प्रत्यय जोड़ा, फिर हमने एक और प्रत्यय जोड़ा आवट के साथ ई, शब्द बन गया बनावटी। तो इस तरह से यहाँ जितने भी उदाहरण दिए हैं आप देख सकते हैं बच्चों किताब में, ये सारे दो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ किया गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक ही शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग। अब हम ऐसे शब्द का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं जिनमें उपसर्ग का भी प्रयोग साथ में हुआ है और प्रत्यय का भी साथ में हुआ है। जैसे हमने मूल शब्द लिया तंत्र, मूल शब्द हमारे पास तंत्र है और हमने उसके आगे स्व उपसर्ग जोड़ दिया। बच्चों उपसर्ग का भी कोई अर्थ नहीं निकलता और प्रत्यय का भी नहीं निकलता, पर जब वह मूल शब्द में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तो उनका एक निश्चित अर्थ अवश्य निकलता है। तो जैसे हमने मूल शब्द लिया तंत्र, उसके आगे हमने उपसर्ग लगाया, उपसर्ग शब्द के आगे जोड़ते हैं तो स्व धन तंत्र शब्द बन गया स्वतंत्र, लेकिन इसमें प्रत्यय भी जोड़ना है तो हमने पीछे जोड़ा इसमें धन करके ता, तो हमें शब्द मिल गया स्वतंत्रता। इस तरह से कुछ और दूसरे उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने खुशनसीबी, खुशनसीबी एक शब्द लिया, इसमें हमने नसीब मूल शब्द है, उसमें खुश उपसर्ग आगे जोड़ा तो शब्द बन गया खुशनसीब और उसमें धन करके ई प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया खुशनसीबी। तो इस तरह से मैंने यहाँ जितने भी उदाहरण आपको समझा रही हूँ या बता रही हूँ, इनकी एक ही विशेषता कि इसमें उपसर्ग भी जुड़ रहा है और इसमें प्रत्यय भी जुड़ रहा है। जैसे बेईमानी शब्द हम लेते हैं, मूल शब्द ईमान और उसमें बे उपसर्ग जुड़ गया है और शब्द बन गया है बेईमान, फिर हमने पीछे धन ई करके जोड़ दिया, शब्द बन गया बेईमानी। तो यानी हमने इन दोनों का प्रयोग एक साथ यहाँ पर किया है। तो इस तरह से हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में और मैंने आपको इस तरह से सारे प्रत्ययों की जानकारी दी है जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बच्चों जितने भी मैंने अभ्यास कार्य बुक के हैं वे आपको किताब में ही करना है, मैं PDF में प्रश्नोत्तर के साथ दूंगी, तो जो प्रश्नोत्तर मैंने कॉपी में लिखे हैं वे आपको कॉपी में ही लिखना है और जो किताब के प्रश्न अभ्यास हैं वे आपको किताब में ही पूर्ण करना है। बच्चों आज की क्लास के लिए धन्यवाद।